कभी कभी ना अगर हम सच बोलें तो वक्ती मुश्किल भी आती है, वक्ती तौर पर मुश्किलात भी होती हैं। हज़रत उबई बिन काब कहते हैं मैं कुछ कमज़ोरी रह गई, सुस्ती हो गई, जा नहीं सका था नबी पाक के साथ। हज़रत काब बिन मालिक जंगे तबूक में मैं जा नहीं सका था, सुस्ती हो गई। फरमाते हैं मैं हुजूर जब वापस आए तो जो मुनाफिकीन थे उन्होंने झूठ बोले, हुजूर ये मजबूरी थी, ये मजबूरी थी। हुजूर खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह भूल गया था, सुस्ती हो गई, ख्याल था कल पहुंच जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, लेकिन वो सुस्ती हो गई। सच बोला। 50 दिन हुजूर नाराज रहे। एक शख्स भी मदीने में मुझसे कलाम नहीं करता था, लेकिन फरमाते हैं पता है अगरचे मुझे वक्ती तकलीफ हुई पर फिर मेरे सच की मुझे जज़ा ये मिली कि अल्लाह ने कुरान में मेरी तौबा का जिक्र फरमाया। उनकी तौबा अब तिलावत होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए, डूबे हुए सूरज को निकाला है, दरख्तों ने सजदा किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। ये सारे मौजज़े अल्लाह ने मेरे रसूल को अता फरमाया। लेकिन हुजूर का जो तारुफ हुआ था ना लोगों को, सबसे पहला तारुफ ये था कि ये सादिक और अमीन है। इससे हुजूर की अजमतों का तारुफ हुआ था, सच बोलना है और दयानतदार रहना है। हमारा ये मसला बन गया है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना मईशत का है, ना मुआशरत का है, ना कुछ और है। इस मुल्क का मसला दयानतदारी का है, दयानतदारी और करप्शन। बिल्कुल ऊपर नहीं, सिर्फ सारी नीचे भी मसला है, नीचे भी मसला है। रेडी वाला जो है ना, रेडी वाला वो भी सही फाल सामने लगाता है और जो गलत मलत होते हैं वो उसने दिखाने के लिए वो रखे। और अगर आपने कभी चुन के वो डालने शुरू किया तो कहता मैं सारे बेच रहे हैं, रला के देने नहीं, तो भाई फिर आपको रखने भी मिला के चाहिए थे। रखे लहदा है, देने मिला के। अगर दयानतदारी, देखो पैसे थोड़े हों लेकिन अगर दयानतदारी हो ना तो अल्लाह ताला उनमें बरकत पैदा फरमा देता है और थोड़े थोड़े मामलात पे गुजारा होने लग जाता है। और एक और बात भी हमारे सूफिया फरमाते हैं, रिज़्क़ हलाल में सब्र होता है, तहम्मुल होता है, सुकून करार आ जाता है। 2, 4, 5 हज़ार में भी बंदे के दिल में ठहराव पैदा होता है। और ये जो हराम है ना, ये भूख बढ़ाता है, हिर्स बढ़ाता है, हवस बढ़ाता है। इससे प्यास बढ़ जाती, और इकट्ठे करो, और इकट्ठे करो, और इकट्ठे करो। ये जान नहीं छोड़ता। नबी पाक ने सच का सबक पढ़ाया, सच का। रसूल पाक दयानतदारी की बात करते, पहला सबक ही सच का दिया। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया हो जाता है कभी। बखील होता है? फरमाया हो जाता है कभी। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। मोमिन और झूठ, मोमिन झूठ नहीं बोलता, हुजूर सच बोलता। नबी पाक के जो पक्के दुश्मन थे ना, पक्के, कैसरे रूम ने अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, अपने दरबार में खड़ा करके दर्जनों सवाल पूछे। एक सवाल उसने ये भी पूछा का आप मुखालिफ हैं, चचा होके आप नहीं मानते, उनसे जंगे लड़ते हैं, ये बताएं कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? ओ सजनों सुनो ना, ओ दोस्तों सुनो यार, कभी बंदे की जुबान से कोई ऊपर नीचे निकल ही जाता है। कभी झूठ भी बोला, कभी। तो अबू सुफियान ने छड़ी उठा के दोबारा जमीन पे रखी, कहने लगे मैं मानता नहीं, कलमा नहीं पढ़ता। अभी मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो मेरे भतीजे हैं। मेरे सामने सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में वो खेले। मैंने उन्हें चचा के घर में भी देखा और दादा के कंधों पर भी देखा। गोया मैंने उन्हें सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा और उनकी गोद में बेटियों को खेलते भी देखा। मेरे सामने उनके बाल सफेद हुए, लेकिन मुझे कसम है उस महबूब की जुबान से जब भी निकला हक और सच ही निकला। मैं बस बात खत्म करने लगा हूं, आपने तवज्जो करनी है। सच और हमेशा। जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सच, कभी कभी ना, अच्छा हमें सच बोलने का शौक बड़ा है वैसे, लेकिन दूसरों के बारे में, सामने वाले के बारे में सच बोलते हैं, अपने बारे में बोले। ये तो जिम्मेदारी नहीं कि दूसरे की सच्ची बातें निकाल के आपने लानी, आप अपनी सच्ची बातें बयान करें। क्या क्या कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हैं।
सच बोले, ध्यानदारी का मुजाहरा करे। रिस्क आपको तसल्ली वो वाला देगा जो लुकमा हलाल होगा, जिसमें आप मेजिश होगी वो पेट में चला तो जाएगा, ताकत नहीं बनेगा, वो बेकरारी बनेगा, वो बेसुकून। कोई भी चीज़ जो इजाफी तो एक ये दांत में कोई इजाफी चीज़ कभी लग जाए तो सुकून नहीं लेने देती, इजाफी होती है ना, वो अपनी नहीं होती, वो निकालनी पड़ती। जो चीज़ इजाफी आ जाती है ना वो बंदे को बड़ा बेसुकून करती है। इसलिए जो जायज़ चीज़ें हैं हमारा हक है, उसके अलावा जो शय भी आएगी वो टेंशन देगी। लोग कहेंगे पता नहीं क्यों बोर हो रहा हूँ। लोग इमाम शाफई से एक शख्स ने कहा मेरा हाफ़ज़ा बड़ा कमज़ोर है, तो हम लोग तो दलेर नहीं ना होते, बातें नहीं बता सकते, वजीफा बता देते हैं, ये पढ़ा करो ठीक हो जाएगा। उसने कहा हुजूर मेरा हाफ़ज़ा बड़ा कमज़ोर है, तो इमाम साहब कहने लगे गुनाह छोड़ दे, कसरत गुनाह हाफ़ज़े को कमज़ोर कर देते। सच्ची बात कर दी खोल के।